A very good evening, guys. I am Rohit Sharma. I am the National Legal Head of SmartKiller.com. आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लैट 2021 की नोटिफिकेशन ड्रॉप हुई थी थोड़े समय पहले, लेकिन अब क्लैट 2021 की री नोटिफिकेशन आई है ड्यू टू द डेट चेंज। तो वो नोटिफिकेशन के अंदर डेट्स चेंज हुई हैं, राइट। सो दोबारा नोटिफाई किया गया एग्ज़ाम को 13 जून के लिए। आज मैं जो आपसे बात करूंगा इस वीडियो के पर्पज से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको क्लैट 2021 देना है, क्योंकि टाइम की पॉसिटी है अगर आप 12th क्लास के अंदर हैं। क्या जिन बच्चों को बोर्ड्स एम कर रहे हैं, क्या उन्हें क्लैट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए या उन्हें क्लैट पर फोकस करना चाहिए? इसके साथ साथ किन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छी साबित हुई है, एक बूंद साबित हुई है, किस तरीके से हम इस कम टाइम के अंदर भी क्लैट 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बनाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और हम लोग एक बेटर तरीके से क्लैट की प्रिपरेशन को या क्लैट की प्रिपरेशन को छोड़ने का, दोनों का ही डिसीजन हम ले पाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या हम एक फेलियर हैं, या हम में वो कैपेसिटी नहीं है, या हम में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, अगर आप एक दूर के जिसे कहते हैं ना कि लंबी रेस के घोड़े हैं, या आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। इस केस के अंदर हम बात करेंगे क्लैट 2021 के अंदर कि कैसे हम एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बन सकते हैं क्लैट के लिए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो लेक्चर सीरीज। The positives, I will start with the positives. CLAT 2021 is very good for those people who have dropped for it. ठीक है, जो लोग अभी पिछले 3 महीने से 4 महीने से और प्लस 4-5 महीने और प्रिपरेशन करके पेपर देने वाले हैं, या जिन्होंने 2 साल का ड्रॉप लिया है, उनके लिए पेपर एक बून साबित हुआ है। क्योंकि 3 दिन के बाद ही पेपर होने के कारण बहुत सारा जो फ्रेश कंपटीशन है वो एग्जाम से आउट हो जाता है, राइट। नेचर इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, and here the fittest are the one who are prepared the most. So the most prepared are the ones who have studied for 6 to 7 months or minimum 5 to 6 months, which is not possible for those people who are coming to know of CLAT in January and the date is June. ठीक है, अगर 12th क्लास में अभी कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो पेपर देना चाहता है, तो आइदर तो वो बोर्ड पे फोकस कर सकता है पूरी तरीके से, या क्लैट पे फोकस कर सकता है। लेकिन जो बच्चा ड्रॉपर है या जो अभी कॉलेज में है और इतनी पढ़ाई नहीं चल रही है ऑनलाइन के कारण, आप पूरी तरीके से क्लैट पे फोकस कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से रैंक ला सकते हैं। मेरा जो एस्टिमेट है वो ये कि ऑलमोस्ट 25% to 30% competition will be less in this CLAT due to this horrendous decision of holding CLAT after 2-3 days of the board examinations. Very good for people with innate capacity for GK और liking for GK, innate capacity, liking, जिन्होंने अपनी ability develop की है GK और English के लिए, ठीक है, GK and English है। कई बच्चे आपने देखे होंगे क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू से ही आपका जीके कंपटीशन में पार्ट लेना, क्विजेज में पार्ट लेना, एसेज में पार्ट लेना बहुत पसंद होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें बिल्कुल बोलना चीलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, जिनकी रीडिंग स्पीड भी स्लो होती है, नॉर्मल होती है। तो उनके लिए नहीं, लेकिन जो भी बच्चे इंग्लिश रीडिंग स्पीड में बहुत फास्ट है, राइट, और जिनकी जीके कैपेसिटीज थोड़ी लर्न करने की फास्टर है, उनके लिए पेपर बूम साबित होगा, राइट। वेरी गुड फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम +1 और +2। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, लेट अस से आप पिछले साल +1 में थे, इस साल आप +2 में हैं और आप दोनों साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, या आप क्लैट के सिलेबस से परिपक्व प्लेयर है, मतलब जिसे कहते हैं मैच्योर प्लेयर है आप एक, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। जो न्यू प्लेयर है उसके लिए तो थोड़ा सा डेंजरस है, डेफिनेटली एक डेंजरस साइन जो दिया है। वेरी गुड फॉर पीपल हु आर प्रेजेंटली इन द 12th क्लास। सो या आप +1 +2 से कर रहे हैं, या अभी आप 12th क्लास के अंदर हैं और जिन्होंने 12वीं क्लास से प्रिपरेशन किया है। देखिए, +1 और +2 के लिए भी अच्छा है, और जिसने 1 साल कोचिंग की है, यानी कि 2020 से जो लग गए थे आपकी तैयारी करने के लिए 1 साल की प्रिपरेशन स्कूल के साथ साथ, उनके लिए भी एग्जाम बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑल दैट यू हैव टू डू इज दैट ब्रश अप योर रिविजन, ब्रश अप योर notes which are held in your respective classes or which you have made yourself,
एंड उसके साथ साथ आपने बस जीके करना है जनवरी से लेके मई तक का। आई होप आपको समझ में आया इतना बेसिक। तो ये तो पॉजिटिव्स थे, लेकिन ये पॉजिटिव सिर्फ 10% भारत की जनता जो है उसके लिए ही जो पेपर देगी, राइट? स्टूडेंट्स में जो भारत की जनता है उसमें से 10% लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। 10, और इवन इफ आई एम वेरी कंजर्वेटिव इट कैन गो टू 5% और 3%। अब बात करते हैं नॉर्मल लोगों की, हमारे जैसे लोगों की, जो क्लैट के बारे में अभी अभी जाने हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, या जो 12th क्लास के अंदर है, या फिर जो एक बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अब हम आपकी बात करते हैं। वेरी बैड फॉर पीपल जो अभी +2 में है और 1 जनवरी के बाद उन्होंने सोचा था कि हम क्लैट नाम का एग्जाम देंगे। तो बिकॉज देखिए, ना तो आप एग्जाम के सिलेबस से, आपको एग्जाम का सिलेबस आपने किया नहीं है, आपने एग्जाम की टेस्ट सीरीज नहीं दी है, एग्जाम प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है क्योंकि 15 फरवरी से आई थिंक देश के सारे स्कूल्स खुल जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बोर्ड्स है मई से, उसका भी पैटर्न चेंज है, और बोर्ड्स के 3 दिन के बाद पेपर है। तो मेरा जो सजेशन है, मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 813 हूँ क्लैट के अंदर 2011 के अंदर। मेरा सजेशन इसके अंदर तो सिंपल रहेगा कि आप अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए चलें। अगर आप बोर्ड्स और क्लैट को इन 3 महीनों में मैनेज कर सकते हैं तो ही आपके कुछ चांसेस बनते हैं कि आप रीजनल यूनिवर्सिटी जो भी आपके पास बनती है, मतलब जैसे आप लखनऊ से हैं तो RMNLU है, पटियाला से है तो RGNUL है, हिमाचल से हैं तो HPNLU है। तो अगर आप इन सब में एडमिशन चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी थोड़ी थोड़ी करना, इसके 3-4 घंटे करना स्टार्ट कर दें और बोर्ड्स के साथ इसे एफिशिएंटली मैनेज करें। अगर आप बहुत अच्छे मैनेजर नहीं हैं तो काइंडली डोंट जंप इनटू द swamp which is CLAT preparation along with the board preparation and along with the practical examinations, because most of the coaching institutes will give the advice that no ho jayega, but it's a very deadly advice for a student who has not done his syllabus properly in the board examinations. Now this is not very good for people who don't know how to solve English comprehensions very fastly. जो रिट पिटिशन भी डली थी कोर्ट में इस बार क्लैट के खिलाफ, वो यही थी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स थे, अराउंड 20,000 वर्ड थे जो 2 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करने थे। तो जिनकी रीडिंग कैपेसिटीज फास्टर नहीं है, काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार 2-3 मॉक टेस्ट देके देख लीजिए। 2-3 मॉक टेस्ट आई थिंक स्मार्ट कीड़ा की साइट पे भी फ्री हैं, तो आप मॉक टेस्ट लीजिए। जो इस बार का पेपर आया है, आप मॉक टेस्ट को भी छोड़िए, आप इस बार के पेपर को 2 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2 घंटे में कर लेते हैं, वेल एंड गुड, यू गो अहेड। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा ले रहे हैं, जैसे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लेते हैं, तो आप काइंडली इस स्वैम्प में मत उतरिए इस बार, क्योंकि समय नहीं है। देखिए, दलदल से भी इंसान बाहर निकल जाता है, लेकिन समय होना चाहिए। समय का अभाव है इस सिचुएशन में। People who are very not good in critical reasoning along with legal reasoning. कभी कभार हमारे को ऐसा होता है कि जैसे जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ना हमें हमारी बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी थोड़ी एनहांस चीज़ों पे करते हैं। तो देखिए, लीगल रीजनिंग करने के लिए मेरा जो मानना है वो ये कि बेसिक लीगल नॉलेज होना चाहिए, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग करने के लिए आपकी कम से कम 10 दिन की तो प्रैक्टिस हो। एग्जाम आपको कितना टाइम दे रहा है? 3 दिन। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, अकाउंट्स के हैं, फिजिक्स या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका एग्जाम खत्म होगा 5 जून के आसपास, 4 मई से स्टार्ट होके। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 5 जून से ही बैठ के 13 जून को ये पेपर लिख देंगे। तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल कैंडिडेट। आई होप यू गेट इट, राइट? तो ये आपने अपना ध्यान रखना है, अपनी कैपेसिटीज को ध्यान में रखना है। बैड फॉर पीपल हु टेक टू मच टाइम इन इंग्लिश, आई थिंक मैंने पहले वाले पॉइंट में कवर कर दिया कि जो इंग्लिश कम समय में कर सकता है उसके लिए पेपर का नोटिफिकेशन इज बून, ही शुड टेक क्लैट। उसको बस जीके करना है। अगर वो जीके रोज पढ़ रहा है आप जी से लेके, गुड, बट ऐसा मत समझिएगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है क्योंकि मैं 80 मार्क्स स्कोर करता हूँ 100 में से। नो, कॉम्प्रिहेंशन की आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कीजिए, उससे पता लगता है कि आप इंग्लिश किस लेवल पे है। जब तक आपने टेस्ट ही नहीं दिया, जब तक आप रण क्षेत्र में ही नहीं उठे, उससे पहले अपनी विजय के हुंकारे भरना तो मूर्खता की निशानी है। तो ये आपने नहीं करना है। पहले कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट दीजिए कम से कम। एक वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप एक मॉक टेस्ट दीजिए क्लैट का, जो पुराना आया है उसको मॉक टेस्ट बना के चलिए। क्लैट 2020 का टेस्ट अवेलेबल है, उसे मॉक टेस्ट के रूप में दीजिए और देखिए कि इंग्लिश का सेक्शन आप कितनी जल्दी कर पाते हैं, लीगल का सेक्शन आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। वो बेस्ट एनालिसिस होगा आपका, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेटर, इवन स्मार्ट कीड़ा से भी बेटर। ठीक है,
उसके बाद आप स्मार्ट कीड़ा पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. आई विल नॉट negatively impact my site. But yeah, the original is original. So kindly do go for CLAT 2020 English Comprehension Test. इसके बाद पेपर क्योंकि फास्टली करना है, एक्यूरेटली करना है, तो इंडियन पॉलिटी की अगर बेसिक नॉलेज है किसी को, उसके लिए एक असेस है, उसके लिए एक कह सकते हैं पॉजिटिव एडवांटेज है, राइट. अगर नहीं है तो नेगेटिव में हो जाता है, क्योंकि वर्ड्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म. आप 4 दिन में कैसे करेंगे ये कंसेप्ट अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, बिकॉज इसकी भी लेयर्स हैं, ठीक है ना. इतने इजी कंसेप्ट्स नहीं है कि आप अगर थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो मिनिमम फंडामेंटल राइट्स का, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मिनिमम फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को करने में आपको 7 दिन लगते हैं किसी भी बेस लेवल बच्चे के साथ. उन 7 दिनों में आप जीके करेंगे, फंडामेंटल राइट करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे, लीगल रीजनिंग करेंगे, या रिलैक्स करेंगे 12th के बोर्ड्स के बाद. आई होप एज अ स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि हाउ improbable the situation has been made by the foolish CLAT consortium members. Foolish decision, absolute crap. एक और सिचुएशन आती है, पीपल हु आर इन 2 बोर्ड्स. मैं आईआईटी भी दे रहा हूँ सर, और मैं क्लैट भी दे रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की भी कोचिंग कर रहा हूँ, मैं नीट कर रही हूँ साथ में, और मैं ये भी देना चाहती हूँ. आई एम सॉरी, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम माई एडवाइस, राइट. डोंट आइदर फोकस ऑन नीट और क्लैट. ये पहले बोला जाता था, और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास. तो आप एक नैया में डूब जाए, या तो आप नीट की तैयारी कर लीजिए अभी से, या आप क्लैट की कर लीजिए, उसके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा. या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने 8th पॉइंट पे रखा है, बट 8th और 9th पॉइंट बहुत ही ईजी हैं और आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में. जो लोग ये टारगेट बना के चले थे 12th में कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, काइंडली गो फॉर इट, ठीक है. हाफ वे में मार्क का चेंज मत कीजिए, और वो भी क्लैट जैसे एग्जाम के लिए जिसके ऊपर रिट्स डलती हैं. तो काइंडली डोंट चेंज इट. आप लोग क्लैट का एग्जामिनेशन बैक बर्नर पे रखिए अभी, क्योंकि सिर्फ 4 दिन का, 4 या 5 6 दिन का टाइम है. क्लैट के एग्जाम को इस बार के लिए एटलीस्ट उन्हीं के लिए वैलिड होगा जो ड्रॉपर्स हैं, या जिन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है. अगर आप अभी सोच रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप अपने बोर्ड्स के जो आपने मार्क क्राइटेरिया सेट किया था कि मैं 90% लूंगा, 95% लूंगा, हाउ विल यू ऑब्टेन इट, राइट. तो जिनका ये टारगेट है कि मैंने सेंट स्टीफन्स जाना है, मैंने लेडी श्री नाम जाना है, मैं चाहता हूँ कि सर मेरे 90% प्लस आ जाए बोर्ड्स के अंदर, तो आप या तो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, राइट, यू आर मैनेजिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस विद क्लैट एग्जामिनेशंस वेरी वेल. And if you are not a good manager, you take stress, you come under stress, then kindly choose one. And for those people, there's no option for CLAT in this year 2021. The last option comes is the lethargic and the complacency option. People who think that CLAT is easy, I'm sorry, it's not. It's a full competitive examination for the best universities in the country, and arguably giving one of the best education in the legal sector in at least Southeast Asia. So don't take it lightly. If you're preparing for it, prepare boldly, prepare fearlessly, and prepare strategically. If you have think that after 1 January I came to know, prepare for it for the next year. Don't waste your time either in the boards or either in the CLAT examination. With these kind of rates, it's not possible to prepare for the examination in 6 days. If you still wish to prepare, you can be in touch with me at our official mail site, or you can mail me personally also. I'll be very happy to help according to your personal queries. The best way is to comment on the YouTube video, and I'll be promptly replying to your queries. Manage it if you can, but if you have a doubt that you can't, then don't jump into the swamp of CLAT 2021. This is Rohit Sharma for smartkiller.com. I hope you liked the video. It is directly from the heart and directly for the benefit of the aspirants, spoken directly. Whatever I felt was my truth and whatever I perceived it to be. Thank you very much. I hope you have a good night's sleep or a good morning whenever you wish to see the video. Thank you very much. Bye bye.